दोस्तों, रेडियो एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, भक्ति काल पढ़ रहे हैं। लेकिन पढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप किसी को ऐसे ही मतलब अपना समय ना दें। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, होता है कि अभी आजकल का क्या है कि मोबाइल से इतना ज़्यादा लगाव है कि पढ़ते समय भी उसको सब लोग साथ में रखते हैं और देखते रहते हैं कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया या कहीं कोई कॉल आ जाती है तो उससे बतियाने लगते हैं, बात करने लगते हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है। तो जो भी पढ़ रहे हैं, अगर उनको कुछ करना है, अपने गोल को प्राप्त करना है, तो मेरी बात पे ध्यान देंगे, गौर करेंगे कि पढ़ते समय अपना फ़ोन क्या है थोड़ा सा दूर रखें या फ्लाइट मोड पे डाल डाल दें या स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट कर दें, बाद में बात कर लें। मतलब खाना बनाते समय आप बात कर सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ रहे हैं तो आप इत्मीनान से अपना कॉन्संट्रेट होके पढ़ाई करें और अपना समय आप उसी को दें जो आपको समय देता है। नहीं तो आपका समय आगे चल के बहुत ही खराब हो जाएगा। इसलिए ध्यान से आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए। दोस्तों, आप सबको पता है कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया है, सिख जो गुरु हुए थे 10 सिख संप्रदाय के गुरुओं को एकदम आराम से याद किया था। हमने बताया था क्या हो गया, नानक अंगद अमर हो गए। नानक अंगद अमर हो गए राम के पास जाकर। और अर्जुन कहाँ जाते हैं, गोविंद के पास जाते हैं, राय लेते हैं, मतलब हर राय लेते हैं। वो कहते हैं किशन के पास जाओ और वहाँ वो जाके क्या हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं, तेग बहादुर। फिर उनको वहीं पे गुरु गोविंद सिंह मिल जाते हैं। ऐसी हमारी ट्रिक थी और हमने याद किया था। आज हम उन्हीं में से जो पहले हैं गुरु नानक, जो अपने आप में एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनसे जो संबंधित तथ्य हैं उनको याद करेंगे, उनकी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो हम देखते हैं गुरु नानक कौन है। ये गुरु नानक हैं और इनका जन्म पूछ लिया जाता है। इनके जितने भी फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे उनका जन्म क्या मैंने लिखा है, 1400 का है 69, 1469 कहाँ हुआ था, तलवंडी। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हुआ कहाँ था, तलवंडी में हुआ था। और ये कहाँ है, लाहौर पाकिस्तान में। कहाँ है, लाहौर पाकिस्तान में है, जो वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। अगर आपको तलवंडी ना देके ऑप्शन में ननकाना साहब कर देता है तो आप लोग ननकाना साहब को टिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद कौन है इनके पिता, कालू चंद्र खत्री। कौन है, कालू चंद्र खत्री हैं। इनकी माता का नाम पूछा गया है, टीजीटी या पीजीटी, यूपी टीजीटी या पीजीटी में पूछा गया है। इनकी माता का नाम क्या था, तृप्ता। तो मैंने याद कर लिया था कि जो नानक हैं बहुत ही महान व्यक्तित्व हैं, सभी को पता है। तो इनकी माता क्या हो गई, तृप्त हो गई। इनकी माता क्या हो गई, तृप्त हो गई, नानक जैसे बेटे को जन्म देकर। तो नानक की माता का नाम क्या था, तृप्ता था। पुत्र इनके दो थे, श्रीचंद्र और लक्ष्मी चंद्र। श्रीचंद्र और लक्ष्मी चंद्र। श्रीचंद्र का नाम मिलता है, इन्होंने क्या किया, उदासीन संप्रदाय की स्थापना की। क्या पूछा जाता है कि उदासीन संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो उदासीन संप्रदाय की स्थापना श्रीचंद्र ने किया था। इसके बाद है इनकी रचनाएं। पत्नी भी पूछ लिया जाता है, पत्नी कौन है, सुलक्षणी। पत्नी कौन है, सुलक्षणी है। और अगर सिख संप्रदाय की स्थापना पूछे, सिख संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, तो गुरु नानक ने किया था। लेकिन अगर पूछ ले खालसा संप्रदाय, खालसा पंथ की स्थापना पूछ ले, खालसा पंथ है ना, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह। कौन किए थे, गुरु गोविंद सिंह। ये किस नंबर के हैं, हमने याद किया था ट्रिक में, 10वें नंबर के गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके बाद रचनाएं हैं इनकी, पूछी गई हैं, जपुजी, असा दीवार, रहरास, सोहिला, नसीहत नामा। अब याद कैसे करें इनकी रचनाएं, तो मैंने याद किया था कि जो नाना होते हैं, नानक को क्या कर लिया था, नाना कर लिया था। जो नाना होते हैं, आप सभी के नाना होंगे,
उनका व्यवहार क्या होता है, हम लोगों के प्रति इतना ज़्यादा स्नेह होता है कि कुछ कह ही नहीं सकते। नाना क्या करते हैं, अपने नाती पोतों से बहुत ही प्रेम करते हैं। मेरे भी नाना ऐसे ही कुछ थे, अभी तो नहीं हैं, लेकिन जब वो क्या थे, जब थे तो बहुत ही प्रेम करते थे, बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के थे। तो वहीं से मैंने ट्रिक बनाई थी। नाना क्या करते हैं, अपनी पूंजी नहीं बनाते हैं। पूंजी नहीं बनाते तो उनके घर में दीवार नहीं उठती है। उनके पास क्या है, पूंजी नहीं थी और घर भी नहीं बना पाते हैं, दीवार नहीं उठा पाते, दीवार नहीं बना पाते हैं। रहरास मतलब आवास अपना नहीं, दीवार नहीं बना पाते हैं, अपने आवास के लिए दीवार नहीं बना पाते हैं। और वो सोहिला सबको क्या करते रहते हैं, नसीहतनामा, महल के लिए नसीहत ही देते रहते हैं, सबको नसीहत ही देते रहते हैं। फिर से देखो, नाना जो है पूंजी नहीं जमा कर पाते और दीवार नहीं बना पाते, आवास भी नहीं बना पाते और महल भी नहीं बनता, बस उनको वो क्या करते हैं, सबको नसीहत ही देते रहते हैं, नसीहतनामा। इस तरह से हो गई हमारी रचनाएं याद। अब देखिए, जपुजी, असा दीवार, रहरास, सोहिला, ये तीनों क्या हैं, ये चारों जो हैं रचनाएं खड़ी बोली मिश्रित पंजाबी हैं। क्या है, खड़ी बोली मिश्रित पंजाबी हैं। लेकिन जो नसीहतनामा है वो सिर्फ क्या है, खड़ी बोली में। मैंने याद कर लिया था कि हम किसी को जब नसीहत देते हैं, किसी को कोई चीज़ बताते हैं, कहीं रास्ते में गए या कुछ कोई किसी से गलती हुई तो क्या करते हैं, बड़ी खड़ी हिंदी में बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको नसीहत देते हैं, राय देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो नसीहत हम किस में देते हैं, खड़ी बोली में देते हैं। लेकिन ये जो चारों रचनाएं हैं वो खड़ी बोली और मिश्रित पंजाबी है। जपुजी का विषय पूछा जाता है, क्या है, दर्शन का सार तत्व है। क्या है, दर्शन का सार तत्व है। पूंजी मैंने बताया है, तो जब हम दर्शन करने जाते हैं तो बिना पूंजी के कैसे दर्शन होगा, वहाँ पूंजी मतलब पैसा लेके जाएंगे, पैसा कौड़ी, तभी तो माला फूल वहाँ पे लड्डू वगैरह कुछ चढ़ाएंगे, तब जाके पूजा होती है ना। तो वही है, यहाँ पे मैंने बना लिया था कि जब हमारे पास पूंजी रहेगी तभी हम दर्शन करने जा सकते हैं। मतलब जपुजी में क्या है, नानक के दर्शन के सार तत्व हैं। इस तरह से हो गई विषय और रचनाओं के विषय याद। महला, ये महला क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रकरण का नाम क्या दिया गया है, महला। गुरु ग्रंथ साहिब में क्या दिया गया है, ये प्रकरण का नाम। जैसे रामचंद्र शुक्ल में आप देखते होंगे कि एक प्रकरण में क्या रखा है, उन्हें दूसरे में सगुण को रखा, तो तीसरे में निर्गुण को रखा, ऐसे जो रखा है। तो वही चीज क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब में महला नाम से प्रकरण है, उसी में क्या है, गुरु नानक के सारे पदों जो इनकी रचनाएं हैं उसी में संकलित हैं। किसमें, महला नामक। और इसके बाद हम जब इनके बाद के जो आते हैं, लहना सिंह जिसको अंगद कहा जाता है, अंगद, गुरु अंगद, उनके जो पद हैं वो किस में संकलित है, वो दूसरे महला में, मतलब प्रकरण का नाम ही क्या है, दूसरा महला। तो उनका क्या है, दूसरे महले में, और इनका क्या है, महला में संकलित है। इसके बाद है हमारे कुछ पंक्तियां जो पूछी जाती हैं, ये पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग देख लीजिए। जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसके आगे की लाइन हमने नहीं लिखा है, कंचन माटी जाने। तो हमने क्या किया है, नानक को नाना बना लिया है। नानक को क्या किया था, नाना से लिंक कर लिया था, नाना है। तो नाना लोग क्या करते हैं, जो नर दुख में, मेरे जो नाना थे ना वो ज़्यादा दुख में दुखी नहीं होते थे। जो नर दुख में दुख नहीं माने, वो किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा दुख आ जाए तो एकदम से परेशान नहीं होते थे। तो इसीलिए मैंने लिंक कर लिया था, नाना जो थे वो दुखी नहीं होते थे। और कंचन माटी जाने, कंचन मतलब सोना, कंचन मतलब सोना, कंचन को भी वो क्या करते थे, मिट्टी की तरह जानते थे। इतना सरल उनका स्वभाव था कि वो कंचन को भी मिट्टी की भांति ही देखते थे। इस तरह से हो गई पंक्तियां याद। इसके बाद है, इस दमदा मैनू की बे भरोसा, आया न आया न आया। मतलब मेरे नाना जो हैं वो स्वर्ग को चले गए, स्वर्ग सिधार गए, लेकिन नहीं आए, वो कभी नहीं आए, नहीं आए, आया ना आया, नाना नहीं आए। इस तरह से हम नानक की पंक्तियों को आराम से याद कर सकते हैं। तो फिर अब पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप लोग मन लगा के
पढ़ाई करिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। कहते हैं ना, सफलता संघर्ष की दासी होती है। तो किसी भी प्रकार का बहाना मत करिए कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें समय नहीं मिलता। अगर आप चाहेंगे तो आपको समय जरूर मिलेगा। कहते हैं ना, कौन कहता है कि आकाश में, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, या कुछ ऐसे है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मतलब यही कहना है कि आप में अगर जुनून है, जज्बा है, तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।